सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू आनी ब्लॉग। सो गाइस, आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इंडिया गेट से एंड आज की जो हमारी जर्नी रहेगी वो रहेगी दिल्ली टू पांटा साहिब बाय रोड। तो करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट और देखते हैं आज की हमारी जर्नी कैसी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग गाइस। एंड गाइस, हमारी आज की जर्नी की फर्स्ट टनल आ चुकी है और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। तो देखते हैं आज पूरा दिन कैसे रहने वाला है और आज का जो रूट मैप है वो भी आपको फटाफट से समझा देते हैं। बाकी ये आ चुकी है टनल, प्रगति मैदान टनल, जो कितनी बढ़िया लग रही है रात को। और गाइस, आज जो हमारी जर्नी है वो रहेगी अप्रॉक्स 250 किलोमीटर्स की हमारे घर से और अभी हो चुके हैं 245 किलोमीटर्स एंड हमें जो टाइम लगेगा एज अ गूगल मैप्स वो है 4 hours 34 minutes का। बाकी देखते कब तक पहुंचते हैं, अभी तो 7:30 हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स गाज़ियाबाद और फिर गाज़ियाबाद से हम जाएंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, देन सहारनपुर, सहारनपुर से देवबंद होते होते पांटा साहिब। एंड अभी गाइस थोड़ी देर में हम कनेक्ट होंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और फॉग भी अभी अभी जैसे दिख रही है कि थोड़ी सी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। एंड फाइनली अब हम आ चुके हैं यमुना ब्रिज पे। नीचे यमुना जी जा रही है हमारे और हम ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं यमुना जी को। एंड गाइस, फाइनली अब हम कनेक्ट हो चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और यहाँ पर अभी भी हल्की हल्की तो फॉग है, सामने ऐसा दिख रहा है कैमरे में तो फिर भी जस्टिस होके बढ़िया लग रहा है और धीरे धीरे कमी होएगी फॉग। अब तो मतलब बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि जैसे डे होगा टाइम ज़्यादा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे फॉग भी हटती रहेगी। अब इस ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में हमारे को दर्शन हो चुके हैं सन के, सूर्य देवता जी के, एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, और कितने सुंदर लग रहे हैं सुबह सुबह। एंड गाइस, जिस चीज़ का डर था वो हो चुका है, ये देख सकते हो। अब आगे फॉग हो चुकी है हल्की हल्की स्टार्ट, हल्की हल्की नहीं मतलब अब तो ज़्यादा ही हो गई थोड़ी। लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले थोड़ा विजिबल था, अब थोड़ा विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है एज यू ऑल कैन सी। बाकी चलो देखते हैं, अभी तो चल रही है गाड़ियाँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक ही है विजिबिलिटी फिर भी। और बाकी देखते हैं आगे कैसे रहता है। और अभी हो चुके हैं 8:30 इन द क्लॉक, ये देखो बाकी चल रहा है और फॉग का कुछ ऐसा हाल है। एंड गाइस, फाइनली अब हमारी जर्नी का आ चुका है फर्स्ट टोल, जो कि है 170 रुपीज़ का। और देखते हैं, हमारे तो लगेंगे नहीं 170, हमारे को तो 15 ही लगेंगे। बाकी चलो कराते हैं फटाफट से इस टोल को। और फॉग अभी भी वैसे ही है, हल्की सी बढ़ गई है जस्ट, और डिपर्स वगैरह सब के चल रहे हैं इंडिकेटर्स। एंड फाइनली हो चुका है डन। चलो फर्स्ट टोल हो चुका है जर्नी का डन। तो चलो गाइस, यहाँ से अब हमने एग्ज़िट ले लिया है फ्रॉम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मुजफ्फरनगर। बस यहाँ से थोड़ा सा एग्ज़िट रह गया है और फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अब हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कर दिया है एग्ज़िट और अब हम आएंगे नॉर्मल वही हरिद्वार वाले रोड पर। और अब हमारे पास में आ चुका है मेरठ, अब हम मेरठ में हैं इस टाइम पे। बाकी अब हम नॉर्मल उसी हाईवे पे कनेक्ट करते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपको। बाकी गाइस, अभी भी मेरठ को ही हम बाईपास कर रहे हैं और देखते हैं कब तक होता है मेरठ बाईपास, और इसके बाद फिर मुजफ्फरनगर आएगा। बाकी गाइस, अब मेरठ को बाईपास करने के बाद आ चुका है मोदीपुरम और अभी चल रहे हैं। बाकी ट्रैफिक अब थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है सुबह के कंपैरिजन में, और बढ़ता ही जाएगा क्योंकि आज संडे भी है, लोग निकलते हैं। और वैसे भी ये तो मेन हरिद्वार वाला रूट है और हरिद्वार वैसे तो यहाँ से है 130 किलोमीटर्स, बट हम आगे से टूवर्ड्स सहारनपुर हो जाएंगे। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का पूरा दिन। बाकी गाइस, अभी आ चुका है सेकंड टोल ऑफ द डे और अभी कुछ ऐसा है, बताते हैं इसका प्राइस कितना है आपको। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा है ये यहाँ पे। बाकी ये है 115 रुपीज़ का। बाकी करते हैं फटाफट से। और ये देखो हमारे लेफ्ट में बस भी जा रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, कृष्णा ट्रैवल्स। प्रमोशन नहीं हो रही, बाकी चलो ठीक है, बढ़िया देखते हैं। चलो गाइस, ये वाला टोल भी हो चुका है फाइनली डन। और कुछ ऐसा सा भी यहाँ पे डाइवर्जन बनाया हुआ है
आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा है कुछ। तो देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा, रोड का काम चल रहा है, चलो बढ़िया, ये भी सही है, रोड भी बन रही है टोल देने के बाद। बाकी रोड तो गैस बना दी है यहाँ पे बढ़िया, ऐसी बात नहीं है, चल रहा है ये भी, मतलब 1-1.5 किलोमीटर हो गया हमारे को चलते चलते। दोराला जगह आ गई है और ऐसा कुछ टेम्पल भी है। 50 की लिमिट है यहाँ पे और अभी हम 60 पे चल रहे हैं। बाकी गाइस रोड कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एकदम मक्खन रोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मस्त है। बाकी चल रहे हैं और अभी हो चुके हैं 10:12 और कुछ ही देर में हम आएंगे मुजफ्फरनगर के पास, फिर करेंगे मुजफ्फरनगर को क्रॉस, दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ पे वैसे तो स्पीड लिमिट 50 की दी हुई है बट 80-90 तो चल ही रहे हैं बढ़िया, स्पीड लिमिट थोड़ी कम है। सो गाइस फाइनली अब आ चुका है मुजफ्फरनगर और अभी हम कर रहे हैं बाईपास मुजफ्फरनगर को। और अब यहाँ से 2 रास्ते आएंगे। पहला जो रास्ता जाएगा वो जाएगा टुवर्ड्स रुड़की हरिद्वार, लेकिन हम वहाँ की साइड नहीं जा रहे हैं एज ऑल नो। तो हम लेंगे सेकंड जो उसके नेक्स्ट आएगा वे टुवर्ड्स देवबंद, देन फिर हम देवबंद होते होते सहारनपुर जाएंगे, फिर सहारनपुर से पांवटा साहिब। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ से ले लिया लेफ़्ट और ये जा रहा है रास्ता हरिद्वार की तरफ, और अब हम ले लिया हमने लेफ़्ट टुवर्ड्स देहरादून। बाकी अब यहाँ से हम पहुँच चुके हैं अब देहरादून की साइड, मतलब अब देहरादून की तरफ चल रहे हैं। बाकी गाइस अब आएगा नेक्स्ट देवबंद और देवबंद के बाद फिर आएगा सहारनपुर। बाकी यहाँ से टोटल जो अब बचा है 2 आवर 50 मिनट्स लगेंगे हमें यहाँ से पहुँचने में। 117 किलोमीटर्स टोटल बचा है अभी। अभी यहाँ का भी एक और टोल आ चुका है, थर्ड टोल ऑफ आवर जर्नी, और ये है 175 रुपीज़ का टोल और हो चुका है। एंड फाइनली भी हो चुका है डन 175 रुपीज़ का। बाकी ये है नॉन NH AI वाला, तो इस पे हमारा वो वाला टोल नहीं चलेगा, फास्टैग नहीं चलेगा। एनुअल वाला तो इस पे कैश ही होगा, 175 रुपीज़ आपके वॉलेट से ही कटेंगे। की बात करें तो फॉग पहले से थोड़ी बेटर है, थोड़ी सी कम हुई है बट फिर भी है अभी भी। और अब हमारे लेफ्ट में फार्म्स वगैरह भी आने शुरू हो चुके हैं। ये देखो शुगर केन थी कितनी सारी। बाकी चल रहे हैं बढ़िया, मज़ा आ रहा है। और हरिद्वार वाले हाईवे के कंपैरिजन पे ये वाला जो हाईवे है इसके ऊपर थोड़ा ट्रैफिक भी कम है। सो गाइस फाइनली अब आ चुका है देवबंद, और देवबंद के बाईपास पे अभी हम देवबंद को कर रहे हैं बाईपास। और हमारे लेफ्ट में इस टाइम सारा देवबंद है। एक और आ चुका है, सहारनपुर की तरफ हम जाएंगे, अब आगे से लेफ़्ट लेंगे। और वो देखो थार उसके पीछे कैसे आइस लगा रखी है, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। चलो गाइस यहाँ पे भी आ चुके हैं और ये भी है 175 रुपीज़ का ही, वही फास्टैग से होगा, हो गया। और ये भी एनुअल पास का नहीं है, नॉर्मल वही टोल है, अपना देना पड़ेगा कैश, वॉलेट से ही कटेगा 175। बाकी चलो गाइस फाइनली अब आने वाला है सहारनपुर और फिर चलते हैं सहारनपुर। वैसे सहारनपुर का कोई बाईपास तो नहीं है बट हमें अंदर ही जाना पड़ेगा, बट देखते हैं कैसा रहेगा आज का। और इसका भी सहारनपुर का भी बाईपास होना चाहिए। एंड गाइस फाइनली अब हमने एंटर कर लिया है सहारनपुर में और अभी हम घूम रहे हैं सहारनपुर के अंदर। सहारनपुर का कुछ अभी सुबह सुबह का ऐसा नज़ारा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक लिया था, ब्रेकफास्ट ब्रेक, और हमने सहारनपुर में एंटर कर लिया है एट 11:55, मतलब ऑलमोस्ट 12। बाकी पहुंच गए सही टाइम से फिर भी, और पीछे ब्रेक लेते लेते ही चल रहे हैं मस्त एकदम मज़े करते करते। ये देखो गाइस यहाँ का एक जुगाड़ दिखाते हैं आपको, देखो कैसे ये इसके ऊपर बना रखा है और कैसे उसके ऊपर बैठे हुए भी है आंटी अंकल। ओ भाई क्या सिस्टम बना रखा है नीचे। ये देखो ऐसे आगे बाइक पुरानी लगा के उसके वो चस्सी पीछे लगा के, पता नहीं क्या बना रखा था पर बढ़िया था।
मतलब ये पहली बार नहीं, पहले से मैं देख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे इधर भी है, लगता है यहाँ का फेमस है ये कुछ तो। प्रॉपर इसके ऊपर ऐसे लोडिंग करके ऐसे लेके जा रहे हैं। सो गाइस अब नेक्स्ट जो स्टेशन आने वाला है वो है बेहद। और जो रोड है कंडीशन अभी ऐसी है, वैसे एक्सपांड कर रहे हैं इसको रोड को। मैं बहुत पीछे से देखता आ रहा हूँ और चल ही रहा है काम। मतलब थोड़े टाइम के बाद ये बन जाएगा 4 लेन, अभी तो 2 लेन ही है, तो देखेंगे उसके बाद भी। बाकी ये देखो चल रहा है काम अभी धीरे धीरे, कुछ कुछ पैचेस में कर दिया है वर्क स्टार्ट। ये देखो जैसे ये भी पैच है, यहाँ पे भी बन रही है रोड। तो आने वाले टाइम पे फिर यहाँ पे टोल वगैरह भी लगेंगे, तो वही है बस। एंड गाइस जिसकी हम बात कर रहे थे वो शहर भी आ चुका है, जो कि है बेहद। और बेहद में आते ही हमारे को ट्रैफिक मिल चुका है, थोड़ा ज़्यादा ही, थोड़ा कंजेशन सा है यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ तो मेन ही है यहाँ का। और इस टाइम हम एग्जैक्ट बेहद के अंदर हैं। एज ऑल कैन सी यहाँ पे ये संडे को थोड़ी मार्केट वगैरह लगती है शायद, जो कि लगी हुई है। बाकी वैसे तो अभी टेम्परेचर बाहर का 16 है, तो ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे। और गाइस सुबह से जब से हम चले हैं तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो मुझे यहीं पर ही लग रहा है, बेहद के अंदर ही है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। अभी पीछे भी पूरा मतलब कंजेशन वगैरह था तगड़ा ही, तो उसको जस्ट क्रॉस करके आए और अभी भी चल ही रहा है कंजेशन, हल्का हल्का तो है ही, बट स्टिल हम चल ही रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखो कुछ ऐसे लोगों की वजह से रुकना भी पड़ जाता है बीच में, इन लोगों ने बीच में जो गाड़ी लगाई होती है, ये देखो। और गाइस मतलब हमारे साथ ना मतलब बहुत किलोमीटर से हो गए हैं, और साथ साथ में हमारे मैंगो के ट्रीज चल रहे हैं देखो, और बड़े ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये वॉक कर रहे हैं हमारे साथ वॉक कर रहे हैं हमारे साथ, नाइस। बाकी रोड अब हो चुकी है 4 लेन एकदम प्रॉपर। अभी तो मतलब मार्किंग वगैरह नहीं हुई, बनी रही है रोड, बट अब बढ़िया हो गया। बाकी अगर हम वही स्ट्रेट बेहद वाली रोड पे अगर सीधे जाते जाते तो गाइस हम पहुंच जाते विकास नगर, लेकिन हमने जाना है पौंटा साहिब, तो इसलिए हमारे को लेना पड़ा एग्जिट। और हम इस कैनाल के साथ जाएंगे, और इस कैनाल का नाम है ईस्टर्न यमुना कैनाल एज ऑफ गूगल मैप्स। बाकी ये देखो कैनाल चल रही है अब हमारे साथ में, और इसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं। बाकी अब यहाँ से नेक्स्ट आएगा कलेसर मठ, कोई जगह है यहाँ पे कलेसर मठ के बाद, उसके बाद आएगा फिर पौंटा साहिब। तो चलो चलते हैं। बाकी रोड वापसी हो चुकी है 2 लेन, और ठीक है कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में अभी जैसे हमने एंटर करा था तो थोड़ा सा जो पैच था वो ख़राब था, लेकिन उसके बाद अब तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस अब हमारे को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगी यमुना जी, यमुना रिवर, और ये देखो यहाँ से दिख रही है। बाकी पानी तो इनमें बहुत ही ज़्यादा कम है, और फॉग भी है, तो थोड़ा सा आपको दिखने में शायद दिक्कत होगी। बाकी वैसे तो दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। और अभी आएगा आगे हटनी कुंड बैराज, वो भी दिखाएंगे आपको प्रॉपर पूरा। बाकी पानी एकदम ख़त्म है, दिख नहीं रहा है ही नहीं, पीछे से ज़्यादा छोड़ा हुआ कम है। तो चलो देखते हैं, दिखाते हैं आपको, फिर हटनी कुंड बैराज पे मिलते हैं। बाकी रोड ऐसे ही है, बढ़िया है, चल रही है, और मज़ा आ रहा है ट्रिप पे। एंड गाइस फाइनली अब हम एंटर कर रहे हैं हथनी कुंड बैराज पे, और ये रहा कुछ बैराज, और फाइनली अब हम कर रहे हैं एंटर। ये देखो इधर से जाएंगे, इधर से भी कोई रास्ता शायद ये वापसी आने का है। बाकी हम इधर से करेंगे एंटर, ये देखो। बाकी ऐसा कुछ बैराज है, करते हैं एंटर और दिखाते फिर आपको पूरा यहाँ से व्यू। पुलिस चेक पोस्ट हटनी कुंड बैराज, ये देखो। और ये ऐसे कुछ रोड है जिसके ऊपर हमने फाइनली एंटर कर लिया, और नीचे देखो पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही है। ये देखो गाइस कुछ तो इसमें कुछ काम चल रहा है, कुछ तो बना रहे हैं अभी, मेरे ख्याल से इसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं है, वरना पहले तो मैं देखता था तो पानी था। तो कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है अंदर नीचे। वो देखो उधर गाड़ी भी चल रही है, नाव। वाओ ये देखो ये देखो, तो इसी की वजह से पानी पीछे से रोका हुआ होगा। बाकी चल रहे हैं हथनी कुंड बैराज पे। एंड गाइस अब हम आ चुके हैं सेकंड पोर्शन में, और यहाँ पर पानी है, ये देखो अच्छा पानी है यहाँ पर, और ये भी सेम ही है। बाकी चलो ये भी हो चुका है क्रॉस। और ये देखो गाइस यहाँ पे कैमल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इधर भी है देखो, हॉर्स कैमल राइडिंग हो रही है। ये देखो यहाँ पे कर भी ले हैं लोग। तो चलो गाइस हथनी कुंड बैराज के बाद अब हम फाइनली कनेक्ट हो चुके हैं, जो मेन रोड पीछे से आ रही है यमुना नगर से टूवर्ड्स पौंटा साहिब, और चलो चलते हैं पौंटा साहिब की तरफ। बाकी अब तो ज़्यादा देर नहीं लगी, थोड़ा टाइम ही लगेगा। ये देखो आई लव हथनी कुंड,
बाकी ये पीछे वैसे वही वाला रास्ता है, नेशनल हाईवे 907, जो कि पीछे यमुनानगर से पोटा साहिब को कनेक्ट करता है। सफर का ही था मैं सफर कर एंड गाइस फाइनली अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है जंगल एरिया, और अब सारा मतलब जंगल ही रहेगा। और उसके बाद बढ़िया देखो वाइल्ड जोन, नो हॉकिंग। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। कलेसर आ गया है और अब गाइस जिगजैग रोड्स भी हल्के हल्के स्टार्ट हो चुके हैं और मंकीज़ भी। एंड गाइस अब थोड़े थोड़े जिगजैग रोड्स भी स्टार्ट हो चुके हैं और मंकीज़ भी हमें दिख रहे हैं। और यहाँ पे डिस्क्लेमर भी लगाया हुआ है, ओह ये देखो यहाँ से। और पोटा साहिब यहाँ से रह गया है अब फाइनली 11 किलोमीटर्स और नहान है 47। उसके आगे हमने नहान भी जाना है, बट अभी तो पोटा साहिब तक का व्लॉग बनाते हैं। और यहाँ पे डिस्क्लेमर वगैरह भी लगे हुए हैं बहुत सारे कि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ भी दिख सकती है, एनिमल्स दिख सकते हैं, तो अपना गाड़ी ध्यान से चलाओ। ये देखो गाइस मंकीज़ कितने सारे थे यहाँ पे भी, ये देखो मतलब दिख रहे हैं, अब दिखना शुरू हो चुके हैं। ये देखो यहाँ पर भी है और ट्रैफिक तो है ही, मंकीज़ को भी जाता हुआ जा रहा है। ये देखो, ये देखो बैठे हुए अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बाकी इनको आप कुछ भी दे भी सकते हो, और जैसे कि अभी हमने बनाना दिए थे पीछे, तो बनाना ब्रेड वगैरह बड़े मतलब शौक से खाते हैं, भूखे होते हैं बेचारे, तो डाल सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा हो गए मंकी इस टाइम पे भी बाहर है, क्योंकि सन वगैरह भी आए हुए हैं, तो इसलिए। बाकी अब थोड़ी ही देर में गाइस हम हिमाचल में भी एंट्री कर लेंगे और हिमाचल की चेक पोस्ट आएगी, फिर वहाँ पे हमें 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो कि मैंडेटरी है देना। और वो देखो आएगा सामने आई गई है। बाकी चलो पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं। एंड गाइस फाइनली उसी टोल टैक्स के पोस्ट पे आ चुके हैं। वेलकम इन हिमाचल प्रदेश, एज यू ऑल कैन सी हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। और अब हमें यहाँ पे 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये देखो, चलो हो गया डन। और फटाफट से चलते हैं। देखो ये सारी प्राइस लिस्ट है यहाँ पे। ये देखो कार का 70 रुपीज़। बाकी फाइनली गाइस अब हमने एंटर कर लिया है हिमाचल में। वेलकम इन हिमाचल प्रदेश। और अब जिगजैग रोड्स भी हो चुकी हैं स्टार्ट, धीरे धीरे हो जाएंगी अब। और 50 की यहाँ पे स्पीड लिमिट है। और अभी हम हैं NH 907 विच इज़ नेशनल हाईवे 907 पे। तो चलो चलते हैं, फटाफट से दिखाते हैं आपको पूरा हिमाचल प्रदेश। और अब तो वैसे हम इन ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स हम पोटा साहिब पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं। और यहाँ पे एंटर करते ही हमारे को स्पीड कैमरास भी दिखने शुरू हो चुके हैं, जो कि अभी पहले दिखा है। अगर आगे भी दिखेंगे तो दिखाएंगे आपको, बाकी अभी तो फर्स्ट ही दिखा है जस्ट। और पेट्रोल पंप भी है अहेड। बाकी बढ़िया है। अब सन भी आ चुका है अपना पूरा, उसमें फॉग वगैरह पूरी हट चुकी है। एंड अभी हो चुके हैं 2:20 और पीछे हमने लंच भी करा था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी कोई नहीं, चल रहे हैं बढ़िया मस्त एकदम मज़े करते करते। एंड गाइस फाइनली अब हम एंटर कर रहे हैं पोटा साहिब में। और ये है यहाँ का मेन गेट पोटा साहिब का। और अब बस यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाके पोटा साहिब हो जाएगा। और अभी तो हम मतलब आउटस्कर्ट्स में है, ऑलमोस्ट हमने एंटर तो कर ही लिया है। और चलो चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं। बाकी गाइस अब पूरा हमने एक राउंड ले लिया है पोटा साहिब का। और फाइनली अब हमने एंटर तो कर ही लिया था। और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड ना, क्योंकि हम जब पहुँच चुके हैं 2:30 पे। और ऐसा ही हमारी कुछ जर्नी। और कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो और सब्सक्राइब करो फटाफट से। बस अब हम भी बाहर चल रहे हैं टूवर्ड्स नाहन। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।